लगी हुई है, जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, वो बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मक बुद्धि। और यदि एक लक्ष्य में नहीं लगी हुई है तो भगवान कह रहे हैं वो बुद्धि अनंत शाखाओं में बटी हुई है, बहुत जगह बटी हुई है। आज प्लॉट खरीदना है, कल फैक्ट्री लगानी है, संसार के बड़े बड़े काम करने हैं, कभी परोपकार करना है, कभी भला करना है, लेकिन वास्तव में भला क्या है ये पता ही नहीं है। एक लक्ष्य नहीं है बुद्धि का, रोज भटक रही है, रोज नए टारगेट बन रहे हैं। एक लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। कर्म योग के लिए एक लक्ष्यात्मक बुद्धि आवश्यक है। उदाहरण लेते हैं, समझ में आती है बात। द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया सबका, सबसे पूछा, चिड़िया टांग दी, चिड़िया की आंख टारगेट था, लक्ष्य था। सबसे पूछा क्या दिख रहा है, सबने अपने अपने जवाब दिए, सही जवाब दिए। पेड़ भी दिख रहा है, डाली भी दिख रही है, चिड़िया भी दिख रही है, आंख भी दिख रही है, फलाना दिख रहा है, ढीकना दिख रहा है। दुर्योधन ने, द्रोणाचार्य जी ने सबको कह दिया बैठ जाओ। किसी को भी परमिशन नहीं दी कि तू धनुष बाण चला, किसी को नहीं दी। अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उन्होंने कहा चला, और यही हुआ। जिस दिन किसी भी वजह से हमको ये समझ में आ जाए लाइफ में कि यार गई सो गई, अब राख रही को, अब तक जो जीवन गया वो गया, अब केवल और केवल इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य की तरफ चलना है, गीता की तरफ चलना है, भगवान की तरफ चलना है। ये जो मिला है हमको, जो कुछ मिला है, सबको उसी तरफ लगाना है। जिस दिन ये जीवन का निश्चय बन गया, कर्मयोग चालू हो जाएगा आपके जीवन में। लेकिन ये लक्ष्य नहीं आया ना, तो आप दुनिया भर की समस्याओं से जूझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। लक्ष्य आ गया तो समस्या हट जाएंगी। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं जल्दी से समझ में आने के लिए। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जंगल है बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी ऐसी जगह होती है, कई बार 100-100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, और वहां आपका पेट्रोल खत्म होने का साइन दिखा आपको अचानक कि पेट्रोल बहुत कम बचा है। उस समय आपकी निगाह कहाँ रहती है कि कहीं पेट्रोल पंप का कोई साइन बोर्ड हमको दिख जाए 5 किलोमीटर पर, 10, अभी तो है पेट्रोल थोड़ा बहुत। अच्छा, उस समय आसपास पहाड़ नहीं है क्या उस हाईवे पे? है। अच्छा, ट्रक नहीं आ रहे हैं क्या? हैं। और भी कोई समस्याएं नहीं है क्या? आपके पीछे जो बच्चे बैठे हो, क्या वो शोर नहीं कर रहे हैं? क्या वो गाना नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सब काम हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? बस यही चाबी है। जो लोग कहते हैं हमारा भगवान में मन नहीं लगता, गीता में मन नहीं लगता, ये घर वाले हमको जो है भगवान में करने नहीं देते हैं, हमारा ध्यान, ये सब जो फफूंदे हम बताते हैं ना दुनिया भर की, ये सब हमारी खुद की कमजोरियां हैं। जिस दिन टारगेट डिसाइड हो गया, सेट हो गया, उस दिन कोई कुछ नहीं करेगा, बस कर्मयोग चालू हो जाएगा। लेकिन कर्मयोग को जो है, जो बंधन होता है कर्मयोग में, वो होता है कामना से। डेविएशन जो होता है कर्मयोग से, वो होता है कामना से। कामना मतलब हाँ, कोई न कोई भोग की इच्छा पैदा हो जाए, ये कर लें, ये कर लें, वो भोग लें। कामना से हम कर्मयोग से विचलित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा इस कामना को तू चेक पॉइंट पे ही मसल दे भाई। इसलिए इसका मैकेनिज्म समझाया भगवान ने। क्या मैकेनिज्म समझाया? कि ये कामना बनती कहां से, पहले ये समझ तू, है ना? तो है, हाँ, कामना से भी पहले भगवान ने कई स्टेप दिए। देखिए, कामना तो बहुत बाद में, पहले कई स्टेप दे दिए। क्या दे दिए? ऊपर भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसे, विषयों का चिंतन। ओहो, देखो हमारी सबकी एक मेमोरी है, हम उस मेमोरी में हमारे मजा स्टोरेज है, और यार उस चीज में बड़ा मजा आया। हमारी ये सुख बुद्धि है वो भी स्टोरेज है यहाँ पे, और यार उसमें यौन सुख में, पार्क में घूमने में, एंटरटेनमेंट पैराडाइज में, हाँ उनमें बड़ा मजा आया। तो अब हम मजा लेने जा नहीं रहे, लेकिन उसका क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं, मानसिक चिंतन। ये मानसिक चिंतन गीता के हिसाब से उस क्रिया को करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझे? मानसिक चिंतन उस क्रिया को, विषय भोग को करने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? देखिए, कोई भी विषय भोग आप करेंगे उससे आपको विरक्ति हो जाएगी।
कोई भी आपकी बेस्ट डिश आप खाने बैठे, ज्यादा खाएं विरक्ति हो जाएगी। बड़े से बड़ा जीवन का जो सुख है ना, उससे आपको विरक्ति हो जाएगी करते। होती है कि नहीं होती है? बोलिए। होती है, लेकिन चिंतन करने पर विरक्ति नहीं होगी। वो विरक्ति होती है, वो अलार्म है, वो अलार्म भगवान की कृपा से बजता है हमारा बार बार। ठीक है, हम उसकी परवाह नहीं करते, फिर लग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बजता है। तो बजता है तो किसी दिन हो सकता है हम सुन लें, लेकिन मानसिक चिंतन वाले को अलार्म नहीं बजता। तो भगवान कह रहे हैं विषयों के चिंतन से क्या होता है? संग पैदा हो जाता है, उसको भोगने की इच्छा, संग। और संग से क्या पैदा होती है? कामना। तो क्या करना है फिर हमको? विषयों का चिंतन नहीं करना है। कैसे नहीं करें तो किसका चिंतन करें? क्योंकि इंद्रियां तो क्या चाहती हैं? विषय चाहती हैं भी। हमारी जो भी इंद्रियां, 10 इंद्रियां हमारी, सब विषय चाहती हैं। तो इनको विषय तो दो, लेकिन थोड़े बढ़िया क्वालिटी के विषय दे दो। आंख, कान, नाक, ऊपर नीचे जो भी इंद्रियां हैं, सबको भगवान से संबंधित कर दो। यदि हम अपना जो संग है उसको चेक कर लें, जैसा कहते हैं ना हमारे शास्त्र, जैसा पियो पानी वैसी बोलो, है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने, और जैसा करो संग वैसा चढ़े। तो अब आपको यदि अपने बारे में जानना है कि हम कैसे हैं, तो आपका संग चेक कर लो। आपके 24 घंटे में ये आपके आसपास के लोग कौन से हैं। शिफ्ट हो जाओ जरा, वैष्णवों का संग करो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, भगवान की चर्चा करो, जपमाला करो, कीर्तन करो घर पे आधा घंटे करके तो देखो, 1 महीने तो देखो। रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देना, क्या बिगड़ा हमारा। जिस घर में आधा घंटे कीर्तन होता है शाम को, उसके घर के बच्चे गलत ट्रैक पर नहीं जा सकते। वहां किसी तरह की भूत प्रेत की बाधा, कई तरह के दुख नहीं आ सकते। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके घर में, मैं बिना देखे कह रहा हूं, कितना भी वास्तु दोष हो, लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा वास्तु दोष है, मैं कह रहा हूं आप आधे घंटे कीर्तन चालू कीजिए, वास्तु दोष की हिम्मत नहीं है जो आपको अफेक्ट कर जाए। करके तो देखो। जैसे ही आप अपना संग बदलेंगे, आपका चिंतन बदलेगा, फिर आपकी कामना नहीं आएगी। फिर आगे के स्टेप कोई मतलब की नहीं। भगवान कह रहे हैं कामना पूरी होगी तो लोभ, नहीं होगा तो क्रोध से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट होने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। हम क्यों करेंगे विनाश? हम नहीं करेंगे। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मनुष्य जन्म पाके जो असली काम में लगे वही मेरे मत में मुनि है, और जो रात और दिन बस खाने पीने, आहार निद्रा, भय मैथुन में लगे, वो जागते हुए भी सो रहे हैं और सोते हुए भी। अब देखो भाई, ज्यादा कड़वी बात कहने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन मन में आ रही है। जिनके लिए मर खप जाते हैं ना, हम मर खप जाते हैं। पूछो क्यों नहीं आप आए गीता क्लास में, गीता सेमिनार में, सत्संग में। तो जिनके लिए आप कहते हो कि टाइम नहीं मिला हमको, इनके लिए हो सकता है वो आपकी तरफ पलट के भी ना देखें। और जरूरी नहीं है उनकी इच्छा नहीं हो, इच्छा है पलट के देखने की, तब भी परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि शायद नहीं कर पाए वो आपकी कुछ सेवा। शुरुआ तो छोड़ो, शायद बात करने का भी समय नहीं मिले। मैं ये बात ऐसे हवाई फायर नहीं कर रहा हूं। हम लोगों ने इंजीनियरिंग की, मेरे साथ का बीटेक यहाँ आईआईटी कानपुर में था एक बंदा, सुपर ब्रिलियंट बंदा था, बहुत गरीब घर से, यानी उसने गरीबी देखी है, यानी ट्रेनिंग हुई है उसकी, एक तरीके से गरीब की ट्रेनिंग हो जाती है बहुत अच्छी। वो नासा में है इस समय और बहुत ऊंची पोस्ट पे है, सुपर ब्रिलियंट है। वो इंडिया आता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, बाकायदा यहाँ के कमांडोज को, नासा के कमांडोज को हैंडओवर करते हैं कि ये इसका रूट चार्ट है, ये बंदा 11 दिन रहेगा, 11 दिन के बाद हमको एज इट इज चाहिए ये बंदा इसी एयरपोर्ट पे, यहीं इसी पॉइंट पे। वो 11 दिन जहाँ भी जाएगा, गांव जाएगा, बंगलो कहीं भी जाएगा, तो वो कमांडो साथ रहेंगे और उसको लेके वापस करेंगे। वो बंदा अपने फादर की डेथ पे हमारे गांव नहीं आ पाया, हम एक ही गांव के हैं, गांव नहीं आ पाया, अपने फादर को अग्नि नहीं दे पाया वो। तो मेरा तो बस इतना सा निवेदन है कि जो हम ये प्रगति कर रहे हैं ना, प्रगति, ये प्रगति ले कहां जाएगी? हमको चाहते क्या है इससे? हम कौन से आसमान में ठेक करनी है भाई हमें?
इस शरीर को चाहिए क्या? थोड़ा सा सुकून, रोटी पानी। कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी आवश्यकताओं को, अपने लालचों को, अपनी कामनाओं को बढ़ा के करना क्या है आखिर? ऐसा कहाँ नाम कमाना, मतलब क्या टारगेट क्या है? और यदि आगे का टारगेट है तो कह गए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय भाई। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इसको भी आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट के आधार पर ही कह रहा हूं। हमारे साथी हैं, एक चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा। वो गीता में जब जुड़े तो उन्होंने कहा साहब ये मैं आपको एक बात बताता हूं, वो हर सेमिनार में आते हैं लगभग। उनके बच्चे तो यूएसए में, उन्होंने कहा अपने बच्चों से कि यार ये दुकान पड़ी है, ये प्लॉट पड़े हैं, तुम आ जाओ दोनों भाई, इसको बांट बूट के नक्की करो यार, हमारा तो कोई अब इंटरेस्ट है नहीं इसमें, हम तो जो है भगवान में लग गए। तो उनके बच्चों ने कई महीनों बाद तो ये जवाब दिया फ़ोन पे कि पापा यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए हम इंडिया आएंगे, तुम करा दो यार, जो करना है जिसको देना दे दवा दो यार, हमारे पास क्या है। उनकी माताजी ये बताते हुए रोने लग गई कि हमने पूरा जीवन लगाया बच्चों के लिए और अब हम बच्चों की प्रॉपर्टी भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी पर लालच है, प्रॉपर्टी देखने तक का भी फुर्सत नहीं है। कहाँ जाना है हमें भाई, ये सोचें हम, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या पाना है हमको, कितना समय से इसे कोई पता नहीं है। जाग जाएं, कोई दुनिया जागे ना जागे, हम जाग जाएं, और यदि हम जाग गए तो जीवन में एक सुकून आएगा, एक शांति आएगी। यही भगवान कह रहे हैं, यशाम जागृति भूतानी, एक जागृति ले आए जीवन में। ऐसा कह के भगवान इस अध्याय को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लेते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट अध्याय जो है शुरू करेंगे। कोई भी मन में आपके शंका हो, कोई बात हो तो कर सकते हैं आप सहमत हो ना हो तो भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हरे कृष्णा। मैं